अजंता केव्स और एलोरा केव्स। आई एम श्योर आपने इनके नाम ज़रूर सुने होंगे क्योंकि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। अजंता केव्स और एलोरा केव्स, इन दोनों के ही नाम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल हैं। ये गुफाएं अपने आर्किटेक्चर के लिए वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में फेमस हैं। एक्चुअली इन गुफाओं को चट्टानों को काट कर बनाया गया है और जब इनकी एज निकाली गई जो सामने आया, देन एवरीवन वाज शॉक्ड। अजंता केव्स, इन्हें बनाया गया है 2nd सेंचुरी BCE में। और दूसरे नंबर पर आती हैं एलोरा केव्स। ये अजंता की तुलना में थोड़ी नई हैं, इन्हें बनाया गया था 6th सेंचुरी CE में। ये दोनों ही गुफाएं भारत का इतिहास है। अब सवाल ये उठता है कि इतने पुराने टाइम में इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ से आई जिसके चलते पहाड़ों को काटकर इन गुफाओं का निर्माण हुआ। आइए इस वीडियो में भारत के इस यूनिक आर्किटेक्चर को समझते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अजंता केव्स और एलोरा केव्स, ये दोनों ही गुफाएं एक हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनके बीच में, इनकी पहाड़ियों के बीच में, इनके आर्किटेक्चर के बीच में और इनके रिलीजियस बिलीफ्स के बीच में। अजंता और एलोरा केव्स मिलती हैं भारत के राज्य महाराष्ट्र के अंदर। अजंता केव्स और एलोरा केव्स के बीच की दूरी है लगभग 100 किलोमीटर्स। अजंता केव्स सिर्फ एक रिलीजन पर बेस्ड है, बट एलोरा केव्स में बहुत ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी पाई जाती है। आइए सबसे पहले समझते हैं अजंता केव्स को। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर, जिसका करंट नाम है छत्रपति संभाजी नगर, से नॉर्थ में लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर 29 रॉक कट्स यानी चट्टानों को काटकर बनाई गई बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें आपको बहुत सारे एंशिएंट पेंटिंग और स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली अजंता केव्स बुद्धिज्म रिलीजन से संबंध रखती हैं। ये गुफाएं समुद्र से लगभग 76 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अजंता केव्स से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है अजिंठा, और इस अजिंठा गांव के नाम के ऊपर ही इन केव्स का नाम अजंता रखा गया। ये गुफाएं घने जंगलों से घिरी थीं और हज़ारों सालों तक छिपी रहीं। इन्हें डिस्कवर किया गया ईयर 1819 में, जब एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ शिकार के लिए निकले। तब वो सिहादी की पहाड़ियों में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें दिखाई दी वागोरा नदी, जिसके किनारे शिकार की तलाश करते हुए ये यहाँ पहुँच गए। जब इन्होंने यहाँ के यूनिक स्कल्पचर्स को देखा तो शॉक में चले गए, और इसी के बाद अजंता केव्स की बात हर जगह होने लगी और अजंता को अपनी खोई हुई पहचान मिल गई। इसके अलावा बौद्ध चीनी यात्री फाहियान की यात्रा वृतांत से भी इन गुफाओं की जानकारी मिलती है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आया था। अगर बात करें निर्माण की, तो इन गुफाओं का निर्माण सातवाहन वंश और वाकटक वंश के द्वारा किया गया था। करंट टाइम में अजंता केव्स भारत के लिए किसी हिडन जेम से कम नहीं है, क्योंकि ये भारत को एक ऐतिहासिक महत्व देती हैं। अब बात करते हैं एलोरा केव्स की। एलोरा में टोटल 100 गुफाएं हैं, जिसमें से सिर्फ 34 ही टूरिस्ट के लिए खुली हैं। इनमें से 17 केव्स हिंदुइज्म, 12 केव्स बुद्धिज्म और 5 केव्स जैनिज्म रिलीजन पर आधारित हैं। एलोरा केव्स में बहुत ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है। इन गुफाओं में अलग अलग बहुत ही जटिल नक्काशी वाली मूर्तियां स्थित हैं। ये गुफाएं अजंता की तुलना में थोड़ी नई हैं। ये 2 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत हैं। जो एलोरा केव्स हैं, ये ज्वालामुखी के लावा से बनी बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन गुफाओं का निर्माण चट्टानों को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए किया गया है।
अजंता और एलोरा इन दोनों ही केव्स में जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, जो ये प्रूफ करता है कि भारत में हज़ारों साल पहले भी एक हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। लेकिन इन गुफाओं में बहुत सारे रहस्य भी छुपे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इन गुफाओं को बनाते वक्त चट्टानों को ऊपर से काटा गया था नीचे की तरफ। देन हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं।